हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, हमने जो डिस्ट्रिक्ट वाइज क्लास स्टार्ट की है उसके अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट अपने कवर हो चुके हैं, जींद और कैथल। तो आज अपना नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट होने वाला है पानीपत। तो आज की क्लास में क्या है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। इसका गठन कब हुआ था, इसके मंडल, उपमंडल, तहसील, जनसंख्या, रिजर्व शीट सारी कवर करेंगे और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो आप लोग एंड तक बने रहना। क्लास देखने के बाद कमेंट जरूर करना आप लोगों को क्लास कैसी लगी, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना भाई। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। अब बात आती सबसे पहले इसकी गठन की। तो इसका जो गठन है वो हुआ था भाई 1 नवंबर 1989 को। तो पानीपत का जो पहली बार जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1989 को। बट इसका क्या है, दूसरी बार भी गठन हुआ था। ये एक ऐसा जिला है जिसका क्या है 2 बार गठन हुआ था। तो वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा जिला है जिसका 2 बार गठन हुआ था। तो वो भाई पानीपत जिला है जिसका 2 बार गठन हुआ था। दूसरी बार जो इसका गठन हुआ था वो हुआ था भाई 1992 के अंदर हुआ था। ठीक है, उसको आगे वैसे मैंने क्वेश्चन लिया है, आगे कर लेंगे। नेक्स्ट आता है भाई मंडल। तो पानीपत जिले का जो मंडल है वो क्या है भाई, करनाल। क्या है, करनाल। नेक्स्ट आता है जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो वो कितना है भाई, जनसंख्या घनत्व है भाई 951 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट आती है भाई पानीपत की साक्षरता दर। अब साक्षरता दर की बात करें तो वो है भाई 75.94%, यानी 75%, यानी 76 ही लगा लो, 94 में क्या ही रह रहा है। यानी 76% लोग क्या है यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है उपमंडल। तो उपमंडल क्या है भाई, उपमंडल में है पानीपत और समालखा। पानीपत और समालखा, ये क्या है भाई उपमंडल हो गए। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भाई तहसील। क्या है, तहसील। तो तहसील क्या है, एक तो पानीपत ही हो जाएगी, दूसरी समालखा हो जाएगी, तीसरी इसराना, फिर एक हो जाएगी पापोली। ठीक है, ये क्या हो गई, तहसील हो गई, पानीपत, समालखा, इसराना और बापोली। ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई खंड। क्या है, खंड। तो खंड की बात करें तो खंड में क्या आ जाएगी, तो सारी तो तहसील आ जाएगी। पानीपत हो गई, समालखा, बापोली, इसराना, इसके अलावा क्या हो जाएगा भाई, इसके अलावा हो जाएगी सनोली, खुर्द, खुर्द। ठीक है। और एक हो जाएगी फिर मडलोदा। ये क्या हो जाएगी भाई, खंड हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक। ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई उपनाम। तो पानीपत को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो एक तो है बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर। दूसरा है भाई हैंडलूम सिटी, हैंडलूम सिटी। ठीक है। इसके अलावा है प्राणप्रस्थ, ठीक है। फिर एक और हो जाएगा बुनकर नगरी, बुनकर नगरी। और नेक्स्ट है भाई युद्धों का अखाड़ा, ठीक है। तो पानीपत को इतने सारे उपनामों से जाना जाता, बुनकरों को शहर, हैंडलूम सिटी, प्राणप्रस्थ, बुनकर नगरी और युद्धों का अखाड़ा। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका जो दूसरी बार गठन हुआ, एक बार हुआ था इसका 1982 के अंदर। सॉरी भाई,
तो दूसरी बार जो गठन हुआ था वो कब हुआ था भाई? तो दूसरी बार इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1992 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका क्षेत्रफल। तो इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना है भाई? क्षेत्रफल है 1268 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट आती है भाई जनसंख्या। क्या है? नेक्स्ट है इसकी जनसंख्या। तो जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या है भाई 12,28,111। ये भाई 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है। नेक्स्ट है इसकी आरक्षित सीट। तो आरक्षित सीट एक ही है, वो कौन सी है? इसराना। कौन सी है? इसराना। ठीक है। एक और रहता है भाई इसका लिंग अनुपात, वो यहाँ पे कर लो, लिंग अनुपात। तो लिंग अनुपात की बात करें तो लिंग अनुपात कितना है भाई पानीपत का? वो है 864। यानी 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां है भाई? 864 लड़कियां है पानीपत के अंदर। ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने सारा कवर कर लिया। इसका गठन कब हुआ था, इसका दूसरी बार गठन कब हुआ है, लिंग अनुपात कितना है, क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, आरक्षित सीट कितनी है, तहसील उपमंडल सारे कवर कर लिए हमने। ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हरियाणा का एकमात्र कौन सा जिला है जिसका 2 बार गठन हुआ? तो वो कौन सा जिला है भाई? पानीपत जिला है जिसका क्या है 2 बार क्या है गठन हुआ है। एक बार हुआ था 1989 के अंदर और दूसरी बार हुआ था 1992 के अंदर हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। पानीपत को करनाल जिले में दोबारा कब मिला दिया गया? तो दोबारा जो पानीपत को करनाल जिले में मिलाया था वो कब मिलाया था भाई? वो मिलाया था 24 जुलाई 1991 में। ठीक है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत हरियाणा के किस जिले से हुई थी? तो सुकन्या समृद्धि योजना और बेटी बचाओ दोनों की शुरुआत कहाँ से हुई थी भाई? पानीपत जिले से हुई थी। और ये कब हुई थी? ये दोनों ही कब हुई थी भाई? 2015 के अंदर हुई थी। तो सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत हरियाणा के किस जिले से हुई थी भाई? पानीपत से हुई थी। ठीक है। और ये कब हुई थी भाई? ये हुई थी 22 जनवरी 2015 को। ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो दोनों सेम डे और सेम ईयर स्टार्ट हुई थी। दोनों ही पानीपत से हुई थी और दोनों ही क्या है 22 जनवरी 2015 को ही स्टार्ट हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच कब हुआ था? तो कब हुआ था भाई? पहला युद्ध हुआ था, जो पहला हुआ था वो हुआ था युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। कब हुआ था? ये हुआ था भाई 21 अप्रैल 1526 के अंदर हुआ था, जिसमें क्या है भाई बाबर की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी भाई? बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमचंद्र के बीच कब हुआ था? तो दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ये हुआ था भाई 5 नवंबर 1556 के अंदर हुआ था। कब हुआ था भाई? दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ये हुआ था 5 नवंबर 1556 के अंदर हुआ था, जिसमें किसकी जीत हुई थी भाई? अकबर की जीत हुई थी। अकबर जीता था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को कब हराया था? तो ये हराया था भाई 14 जनवरी 1761 में। 14 जनवरी 1761 में हराया था। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। पानीपत का पहला युद्ध में विजय के बाद बाबर ने अपनी बेगम की याद में किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? वो करवाया था भाई काबुली बाग मस्जिद का। काबुली बाग
काबुली बाग मस्जिद का, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। डेविस रोस के अनुसार मुगल काल की सबसे सर्वोत्तम कीर्ति कौन सी है? तो सबसे जो उत्तम कीर्ति है वो कौन सी है भाई? वो काबुली बाग मस्जिद है। किसके अनुसार है भाई? ये है डेविस रोस के अनुसार। कौन सी है भाई? वो काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद। और काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है भाई? ये पानीपत के अंदर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। हरियाणा में सबसे पुरानी मुगल कालीन इमारत कौन सी है? तो सबसे पुरानी जो मुगल कालीन इमारत है वो कौन सी है भाई? वो एक ही है। वो कौन सी है भाई? काबुली बाग मस्जिद है। काबुली बाग मस्जिद। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद देवी तालाब का शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया? क्या बोल रहा है? पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद देवी तालाब का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था भाई शिव मंदिर का निर्माण? ये करवाया था भाई मराठा सरदार मंगल सिंह मंगल रघुनाथ ने। मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने। मंगल रघुनाथ ने कराया था। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। हरियाणा में किस जिले के महेश दत्त शर्मा को खादी का पुरोधा कहा जाता है? किसे कहा जाता है भाई? पानीपत का है महेश दत्त शर्मा। इसे क्या कहा जाता है भाई? खादी का पुरोधा कहा जाता है। तो ऐसे भी पूछ सकता है खादी का पुरोधा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है महेश दत्त शर्मा का। और ये कहाँ के रहने वाले हैं भाई? ये पानीपत जिले के रहने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। पानीपत का तीसरा युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो तीसरा युद्ध कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था भाई काला अम्ब पानीपत में हुआ था। काला अम्ब पानीपत में। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। उर्दू शायर अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो उर्दू शायर अल्ताफ हुसैन हाली का जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ था भाई? पानीपत में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पानीपत में हुआ था। और ये कब हुआ था भाई? ये हुआ था 1837 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। अल्ताफ हुसैन हाली के गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था भाई मिर्जा गालिब। क्या था? मिर्जा गालिब। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। अल्ताफ हुसैन हाली की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? एक तो है भाई सफरनामा। सफरनामा। इसके अलावा है शिकवा ए हिंद। शिकवा ए हिंद। ठीक है। एक है फिर यादगार ए गालिब। यादगार ए गालिब। ठीक है। ये क्या है? प्रसिद्ध रचना है अल्ताफ हुसैन हाली की। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। हरियाणा में किस व्यक्ति को शमसुल उलेमा की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी? तो शमसुल उलेमा की जो उपाधि है वो अंग्रेजों ने किसको दी थी? वो दी थी भाई अल्ताफ हुसैन हाली को। हुसैन हाली को। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। अल्ताफ हुसैन हाली की याद में हरियाणा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है भाई? हाली पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? हाली पुरस्कार दिया जाता है। जिसके अंदर कितनी राशि दी जाती है? 1 लाख रुपए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। हरियाणा के प्रथम ऊर्जा पार्क की स्थापना कहाँ पर हुई? तो प्रथम ऊर्जा पार्क की जो स्थापना है वो कहाँ पे हुई भाई? वो नौलथा में हुई। और नौलथा कहाँ पे है भाई? पानीपत के अंदर है।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। बासमती चावल का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार हरियाणा के किस जिले में है? तो किस जिले में है भाई? पानीपत जिले में है। नेक्स्ट देखो 22 पे, किस शहर की कालीन विश्व में प्रसिद्ध है? तो कहाँ की कालीन प्रसिद्ध है भाई? पानीपत की। 23 पे देखो, हरियाणा का सबसे लंबा एलिवेटेड हाईवे कौन सा है? तो वो पानीपत में है। कितना है? पानीपत में है वो, सबसे लंबा है वो। कितना है भाई? 5.2 किलोमीटर। 24 पे देखो, हरियाणा में एथेनॉल प्लांट कहाँ पर है? तो एथेनॉल प्लांट भी कहाँ पे है भाई? पानीपत के अंदर है। कहाँ पे है भाई? एथेनॉल प्लांट भी पानीपत के अंदर है। नेक्स्ट देखो 25 पे, हरियाणा में अमोनिया प्लांट का कारखाना किस जिले में है? तो अमोनिया प्लांट का कारखाना भी कहाँ पे है भाई? पानीपत जिले में है। नेक्स्ट देखो 26 पे, देश का पहला बेटोनाइट सल्फर प्लांट कहाँ पर स्थापित हुआ? तो कहाँ पर स्थापित हुआ भाई? ये हुआ पानीपत के अंदर। और कब हुआ भाई? ये हुआ था 2016 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट देखो 27 पे, हरियाणा में पचरंगा अचार और डिब्बा बंद सूखी सब्जियां किस जिले का प्रसिद्ध है? कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? पचरंगा अचार और डिब्बा बंद सूखी सब्जियां। तो कहाँ की है भाई? ये पानीपत की। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28, पानीपत से सेना के लिए कितने प्रतिशत कंबलों का निर्यात किया जाता है? तो कितने प्रतिशत किया जाता है भाई? 75%। नेक्स्ट देखो 29 पे, पानीपत के बाहोली में तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी भाई बाहोली में तेल शोधक कारखाने की स्थापना? ये हुई थी भाई 1998 के अंदर हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30, हरियाणा में पेट्रोकेमिकल हब के रूप में किसे जाना जाता है? तो पेट्रोकेमिकल हब के रूप में किसे जाना जाता है भाई? पानीपत को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? पानीपत को जाना जाता है। नेक्स्ट देखो 31 पे, ऊनी उद्योगों का प्रमुख शहर हरियाणा में कौन सा है? तो ऊनी उद्योग के लिए भी कौन सा शहर फेमस है भाई? अपना पानीपत। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32, पांडवों द्वारा स्वर्णप्रस्थ सोनीपत को बोला जाता है, इंद्रप्रस्थ दिल्ली को, व्याघ्रप्रस्थ बागपत को, तिलप्रस्थ तिलपत के अलावा किसी प्रस्थ को बसाया गया था? देखो क्या बोला है, सोनीपत को तो बोल दिया इन्हें सोनप्रस्थ, ठीक है, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ, बागपत को व्याघ्रप्रस्थ, व्याघ्र ये इसका क्या है? पर्यायवाची में भी आता है बाघ का, ठीक है। तिलपत को क्या है? तिलप्रस्थ। इसके अलावा क्या है? पानीपत को बोला था इन्होंने प्राणप्रस्थ बोला था। किसको बोला था? पानीपत को बोला था प्राणप्रस्थ। तो पानीपत आ जाएगा। इसके अलावा इसको भी क्या है? प्रस्थ के साथ जोड़ा था ना, तो ये हो जाएगा प्राणप्रस्थ। प्रस्थ है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट देखो 33 पे, मुगल काल में हरियाणा में राजनीति का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो मुगल काल में हरियाणा में जो राजनीति का जो मुख्य केंद्र था वो कौन सा था भाई? पानीपत था। कौन सा था? पानीपत। नेक्स्ट देखो 34 पे, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का प्रमुख कारखाना कहाँ पे है? तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का जो प्रमुख कारखाना है वो भी कहाँ पे है भाई? पानीपत के अंदर है। कहाँ पे है भाई? पानीपत में है। और ये कब आया था भाई? ये आया था 1974 के अंदर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में किसका उत्पादन होता है? तो किसका उत्पादन होता है भाई? नाइट्रोजन उर्वरकों का होता है। किसका होता है? नाइट्रोजन उर्वरकों का होता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 36, पानीपत में सिंथेटिक रबड़ प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो ये हुई थी जापान। किसके सहयोग से हुई थी? जापान और ताइवान।
नेक्स्ट देखो 37 पे, यक्ष युधिष्ठिर संवाद के लिए हरियाणा का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है भाई? सिंक पाथरी। नेक्स्ट देखो 38 पे, पानीपत के प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? तो पानीपत में घूमने के लिए कौन कौन से स्थान है? तो एक तो ब्लूजे हो जाएगा, ब्लूजे, काला अम्ब, स्काईलार्क, स्काईलार्क, सलारगंज गेट। ठीक है। नेक्स्ट देखो 39 में, हरियाणा में आध्यात्मिक संग्रहालय किस स्थान पे है? तो आध्यात्मिक संग्रहालय कहाँ पे है भाई? पानीपत में है। कहाँ पे है आध्यात्मिक संग्रहालय? पानीपत में है। नेक्स्ट देखो 40 पे, आध्यात्मिक संग्रहालय पानीपत की स्थापना 1994 में किसने कराई थी? तो ये करवाई थी भाई राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि ने। प्रकाश मणि ने। ठीक है। नेक्स्ट देखो 41 पे, हरियाणा का पहला वस्त्र और अनाज बैंक कौन सा स्थापित हुआ? तो कौन सा हुआ भाई? ये हुआ अन्नपूर्णा वस्त्र, अन्नपूर्णा वस्त्र और अनाज बैंक। कहाँ पे हुआ भाई? ये हुआ पानीपत के अंदर। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 42, प्रसिद्ध भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले भाई खंडरा गांव पानीपत के। खंडरा गांव पानीपत के। नेक्स्ट देखो 43 पे, नेस्ले कंपनी उद्योग का कारखाना किस स्थान पे है? तो नेस्ले कंपनी जो उद्योग का कारखाना है ये कहाँ पे है भाई? ये है समालखा के अंदर। कहाँ पे है भाई? ये समालखा के अंदर है। ठीक है। और ये किसके सहयोग से बना है? ये बना है स्विट्जरलैंड के सहयोग से। नेक्स्ट देखो 44 पे, लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड की स्थापना किस जगह पर की गई है? तो किस जगह पर की गई है भाई? ये की गई है पानीपत के अंदर। नेक्स्ट देखो 45 पे, हरियाणा के किस जिले में शारीरिक विकलांगों के लिए आवासीय विद्यालय है? तो किस जिले में है भाई? ये पानीपत जिले में है। आवासीय विद्यालय है शारीरिक विकलांगों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखो 46 पे, इब्राहिम लोधी और सम्राट हेमचंद्र का मकबरा किस जिले में है? तो किस जिले में है भाई? ये पानीपत जिले में है। नेक्स्ट देखो 47 पे, यमुना नदी पर हरियाणा का सबसे लंबा पुल कहाँ पर है? तो सबसे लंबा जो पुल है वो कहाँ पे है? यमुना नदी पर, समालखा में। ठीक है। नेक्स्ट देखो 48 पे, पानीपत तापीय विद्युत केंद्र की क्षमता कितनी है? तो पानीपत तापीय विद्युत केंद्र की जो क्षमता है वो है 1360 मेगावाट। ठीक है। नेक्स्ट देखो 49 पे, पानीपत थर्मल पावर प्लांट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है भाई ताऊ देवीलाल थर्मल प्लांट। देवीलाल थर्मल प्लांट। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 50, पानीपत से सलारगंज गेट का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था भाई? ये करवाया था निजाम के प्रधानमंत्री ने कराया था। किसने कराया था? निजाम के प्रधानमंत्री। हैदराबाद के निजाम। एक मिनट। सलारगंज गेट का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था भाई हैदराबाद के निजाम के प्रधानमंत्री
सलार जंग की याद में। ठीक है। नेक्स्ट देखो 51 पे, गुरु द्वारा पहली पातशाही कहाँ पर है? तो पहली पातशाही कहाँ पे है भाई? ये पानीपत के अंदर है। कहाँ पे है भाई? ये पानीपत में है। और ये किससे रिलेट है? ये गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है। नेक्स्ट देखो 52 पे, हरियाणा में दुर्गा अष्टमी का मेला दुर्गा अष्टमी का मेला कलंदर की मजार का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है भाई पानीपत में। कहाँ पे लगता है? पानीपत में लगता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 53, हरियाणा में पाथरी माता का मेला कहाँ लगता है? ये तो पाथरी में लगता है हर बुधवार को। हर बुधवार को। नेक्स्ट देखो 54 पे, हरियाणा की एकमात्र इको फ्रेंडली जेल कौन सी है? तो कौन सी जेल है भाई? ये पानीपत जेल है। कौन सी जेल है? पानीपत जेल। नेक्स्ट देखो 55 पे, हरियाणा में बू अली शाह कलंदर की दरगाह, शेख अनाम अल्लाह की मजार कहाँ पर है? तो ये सब कहाँ पे है भाई? ये पानीपत के अंदर है। नेक्स्ट देखो 56 पे, हरियाणा में गौस रोशन अली शाह की मजार कहाँ पे है भाई? ये पानीपत में है। कहाँ पे है? पानीपत में है। नेक्स्ट देखो 57 पे, हरियाणा में अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पे है? पानीपत में है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है भाई, विधानसभा क्षेत्र। तो विधानसभा क्षेत्र क्या है भाई? पानीपत है। पानीपत में एक तो ग्रामीण है भाई और एक शहरी। ग्रामीण और शहरी। ठीक है। इसके अलावा एक है फिर इसराना, जो क्या है? रिजर्व्ड है। ठीक है, आरक्षित है। ठीक है। तो भाई यहाँ पे अपनी क्लास कंप्लीट होती है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।